एससी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ओपन महिला, ओपन जेंट्स और जो भी प्रभाग से हमारे भाई अभी हमारा बीफार्म लिए, मैं चाहता हूं कि इन लोगों ने हर तरीके से प्रभाग क्रमांक 3 हमारे मंसूर भाई, इकराम भाई, इनकी दोनों की अहलिया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुस्लिम लीग के साथ रहा। और मेरा फैक्ट न्यूज़ है, मेरे वार्ड में सबसे अच्छा एजुकेशन। आज तक महाराष्ट्र में किसी ने गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाया था। मैंने 2007 में, मैं अपने से तौबा करता हूँ, मेरे लोगों ने मुझको चुन के दिया और मैंने एजुकेशन पे मेहनत किया, गडल, नाली, रोड, हर चीज़ पे। आज एजुकेशन देखिए, मेरे वार्ड में 1800 बच्चा पढ़ता है बिना पैसे के, 1 रुपया फीस नहीं, ड्रेस, मोजा, जूता, कॉफ़ी। पूरे महाराष्ट्र में आप ब्लूटूथ में देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल एक ही है जिनके नाम पे रखा हूँ। वो 7 बार केरला से एमपी थे, उनका नाम था गुलाम महमूद बनातवाला। आज ये पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को देश आज़ादी के पहले इसी पार्टी ने केरला वालों ने चुन के दिया था, उनका नाम है इस्माइल साहब। आज बाबा साहब के विचारों पे आज इस मुस्लिम लीग ने केरला में इतनी मेहनत करी कि आज एजुकेशन ना पूरे इंडिया के अंदर 100% केरला में है। तो आपके साथ में राइट और लेफ्ट हैंड आ गया है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। उन्हीं के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, उनसे भी बात करेंगे। इकराम खान साहब, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको मुस्लिम लीग ज्वाइन करना पड़ा? नहीं, मजबूरी ऐसी है, मतलब कि कांग्रेस जो इतने दिन से हमको समझा करके रखी थी कि आप लोगों का टिकट फाइनल है करके, और 2 टिकट की हम लोगों ने डिमांड किया था उनसे कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे मतदान है, मुस्लिम मतदान है, उस हिसाब से 2 टिकट हमारा बनता है और 2 टिकट देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी ने। तो ये जो उन्होंने इसके अंदर में SC ST और फिर इनको एक उसमें वो भी होना, OBC भी होना, तो मतलब इतना बड़ा मतदान मुसलमानों का यहाँ पे तुम 1 टिकट दे रहे, लालीपाप दे रहे हमको, और 1 टिकट के भरोसे ये जो 25,000 30,000 का मतदान पूरा कांग्रेस में लाना चाह रहे। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमान पॉलिटिक्स कर रहा है ना, समझ रहा है। और तुम आकर के आज तक के तुमने देखे होंगे उत्तर नागपुर के अंदर में कि चाहे MLA का हो चाहे MP का इलेक्शन हो, वहाँ से कभी बीजेपी ने बढ़त नहीं बनाई है। ये वजह क्या थी? ये मुसलमानों का समीकरण तुम्हारे साथ में मजबूती के साथ में बैठता है, ये नितिन राउत साहब ने समझना चाहिए था। लेकिन अभी ये 1 टिकट दे करके इन्होंने सारे एरिया के जितने भी पुराने दिग्गज नेता थे, इनको सबको जो है तो बाइकाट किया, इन्होंने नज़रअंदाज किया है। इसका भुगतमान यहाँ पे अभी भुगतना पड़ेगा, इसके लिए तैयार है। पिछले इलेक्शन के अंदर आप रनर थे जी, आपकी ज़्यादा उम्मीदवार भी होती थी जी। क्या मुसलमान जो कहते हैं दरी बिछाने के लिए ये बात सही है? नहीं, दरी बिछाने के लिए बिल्कुल सही है। जैसे कि प्यारे खान साहब ने भी बोला था, अभी बीच में स्टेटमेंट आया था उनका कि मुसलमानों के साथ में क्या कर रही है कांग्रेस। आज उनकी बात सच नज़र आ रही है हमको, उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि जिस तरीके का इन्होंने भेदभाव करके जो टिकटों का बंटवारा किया है, इसका भुगतमान इनको भुगतना पड़ेगा और दिखेगा अभी प्रभाग क्रमांक 3 के अंदर में, क्या पूरे नागपुर शहर में दिखेगा कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने क्या किया करके। और ये ऐसे ही कामों की वजह से कांग्रेस पार्टी पीछे रह रही है। उनका कहना है कि समीकरण नहीं बैठ रहा था, क्या वजह है कि समीकरण नहीं बैठ रहा? ये कौन है उसको मेरे सामने में लेकर समीकरण नहीं बैठ रहा? कौन है वो बोलने वाला समीकरण? 25,000 क्या वोटर में, मुस्लिम वोटर में समीकरण नहीं बैठ रहा इनका। उनका कहना है कि समीकरण आप लोग बिठा के बताओ, तो आप लोगों ने समीकरण बिठा के नहीं बताया। दिया था हमने उनको दिया था कि समीकरण इसी तरीके से बैठेगा, एक ओपन में, एक OBC में मुस्लिम को डालो आप, और उसके बाद में एक ST एक SC दे दो, पैनल निकलेगा आपका। लेकिन तुम 1 टिकट दे रहे हो, वो भी ऐसे कैंडिडेट को दे रहे हैं, समझे, जिसके बाद में हैंड नहीं है काम करने के लिए। तो तुम इसमें से क्या जाहिर कर रहे हो? यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही है कि यहाँ के कैसे एक भी कैंडिडेट इनका निकले, और ये चाहती नहीं कि मुस्लिम लीडरशिप ऊपर आए। तो भी ठीक है, हमारे झंडे हमारे को काफ़ी है, आप अपना रास्ता। ये मुस्लिम लीग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। मंसूर खान साहब किसी काम की वजह से यहाँ से चले गए, बाद में हम उनसे भी बात करेंगे। इनका कहना कि यही है कि ये जो है मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए रहते, ये बिल्कुल सही रहता। और रहा का सवाल समीकरण का उन्होंने बिल्कुल बताया था कि समीकरण कैसा बैठता है, फिर उसके बाद भी उनको टिकट ना मिलने पर इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। बने रहिए हमारे इंडिया फैक्ट न्यूज़ के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएँ।